नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर की शाही मीठी लीची और दरभंगा एयरपोर्ट की उड़ान का कॉम्बिनेशन धमाकेदार होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो मुजफ्फरपुर की लीची के शौकीन हैं उनके लिए अब यहाँ से दरभंगा एयरपोर्ट से सप्लाई शुरू हो गई है। देश विदेश में अब ये जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो सेवा की शुरुआत की गई है और यहाँ से जो है लीची भेजने का जो है इस बार बड़े पैमाने पर शुरू किया है कार्यक्रम। और गोपाल जी ठाकुर ने कल उद्घाटन किया था कार्गो सेवा का, और उसमें कल जो शुरुआती दिन में 1 टन लीची भेजी गई, लेकिन आज 6 टन लीची भेजी गई। और टोटल जो प्लानिंग है वो है जो पिछले साल 35 टन टोटल भेजी गई थी लीची, लेकिन इस बार प्लानिंग है 150 से 200 टन लीची भेजने की। तो बड़ी प्लानिंग है और कार्गो सेवा की शुरुआत कर दी गई है। तो लिहाजा यहाँ से आम भी भेजा जाएगा, अभी सीज़न आम का भी है। तो दरभंगा एयरपोर्ट बहुत वरदान साबित हो रहा है यहाँ के किसानों के लिए। गोपाल जी ठाकुर ने ट्वीट करके ये बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट से ने रचा सफलता का एक नया आयाम। लीची और अन्य स्थानीय उत्पादों को हवाई सेवा के माध्यम से देश के विभिन्न शहरों तक पहुंचाने के लिए दरभंगा हवाई अड्डे पर कार्गो सेवा का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया है। और कार्गो के माध्यम से आज लीची की पहली खेप भेज दी गई, यानी पहली खेप में 1 टन लीची कल भेजी गई थी, लेकिन आज से 6 टन लीची भेजी गई है। और टोटल आपको बता दें कि टारगेट ये है कि 150 से 200 टन लीची भेजने की प्लानिंग है। और ये बड़ी चीज़ है कि इस बार जो है कार्गो सेवा ही शुरू कर दी गई। अलग से स्कैनर लगाया गया, अलग से वज़न रखा गया है, अब वज़न की व्यवस्था की गई है, अलग से ही सारा कुछ यहाँ पर तय किया गया है ताकि माल ढुलाई ठीक से की जा सके और देश विदेश में कहीं भी लीची को भेजा जा सके कम समय में। और यहाँ के निश्चित रूप से यहाँ के उत्पादकों को इससे बहुत लाभ मिलने जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आने वाले दिनों में कृषि उड़ान के तहत इसको शामिल किया गया दरभंगा एयरपोर्ट को। तो आने वाले 2-3 सालों में यहाँ पर कृषि उड़ान के तहत भी बड़ा टर्मिनल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।